जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। वेलकम है आपका फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें से आज हम डिस्कस करेंगे कि अब हमारे कंट्री में क्या हो रहा है। जहाँ पे युवा रोजगार मांग रहा है तो उसे रोजगार तो नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसके साथ में ऐसी कई बदसलूकियां की जा रही हैं, उसके साथ में लाठीचार्जेस किए जा रहे हैं। वहीं अगर दूसरे साइड में देखें कि अगर कोई बंदा या कोई युवा अगर भक्ति में लीन होके कांवड़ लेके जा रहा है तो उससे फूल बरसाए जा रहे हैं, बल्कि अगर कोई युवा रोजगार मांग रहा है तो उस पे लाठी चार्जेस किए जा रहे हैं। ना केवल युवा, ना केवल स्टूडेंट, बल्कि अब तो टीचरों को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे हैं। हमारा सिस्टम इतना गिर चुका है। वहीं अगर हम बात करें कि जब हम एक जिले को चलाने के लिए आईएएस आईपीएस को चूज करते हैं, जो कि एक हायर एजुकेटेड होते हैं, और वहीं अगर दूसरे साइड बात कर लें तो अब हमारा देश का सिस्टम जो चला रहा है, सरकार जो चला रही है, सिस्टम जो चल रहा है, उसमें देखें तो उसमें शिक्षा की बात कर लें या एजुकेशन की बात कर लें तो मेरे हिसाब से तो जीरो के बराबर है। क्योंकि वो क्या बोलते हैं, वो जो भाषण देते हैं उनको खुद को नहीं पता होता। झूठ मत बोलो। मैं इतिहास का विद्यार्थी हूँ। 1960 में सरदार पटेल ने विरोध किया था, गाड़ी लेकर आकाशवाणी तक गए थे, घोषणा न करते दरवाजे बंद कर दिए। झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो। आपने भी कैसी ऐसी वीडियो देखी होंगी जिसमें वो बोल रहे हैं कि हमारा जब भारत का संविधान लागू हुआ था 2049 में, और ना जाने कई स्टेटमेंट ऐसे आते हैं जो कि उनको खुद नहीं पता होता कि हम क्या बोल रहे हैं, तो वो देश को कैसे चलाएंगे, लेकिन चला रहे हैं। अगर हम शिक्षा की बात करें तो अभी रिसेंट में क्या हुआ कि ऐसे कई सारे प्राइमरी स्कूल्स हैं जिनको उन्होंने बंद करवा दिया। बोले कि रीजन ये बताया कि इस स्कूल में 50 से कम स्टूडेंट हैं, बट ये रीजन नहीं बताया कि 50 से स्टूडेंट कम क्यों हैं। अगर हम दूसरे देश की कंपेयर करें, चीन है, चाइना है, अमेरिका है, तो वहां के देखें तो अपने के अगर अपने यहाँ के प्राइवेट स्कूल्स और वहां के सरकारी स्कूल्स कहीं फैसिलिटी ज्यादा ही है मेरे हिसाब से। अगर हम देखें तो जो 50 वाला रीजन बताया, तो 50 वाला रीजन ये है कि ये है रीजन कि तुम स्कूल की फैसिलिटीज जो दे रहे हो, जहाँ 2-4 शिक्षक हैं, कहीं पे 2 हैं, कहीं पे 3 हैं, कई सालों से टीचर की वैकेंसीज नहीं आई हैं, तो शिक्षक कहाँ से होंगे। तो कोई भी पेरेंट्स होगा, मोस्टली ज्यादातर पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कि अपने देश से अपने घर के फ्यूचर को ऐसे स्कूल में तो नहीं भेजेंगे। तो आप क्यों ऐसा नहीं करते कि टाइम टू टाइम टीचर की वैकेंसी दें, जिससे टीचर की वैकेंसीज खाली न रहें और स्कूल में स्टूडेंट्स के नंबर आप बढ़ते जाएं। और कई रीजन होते हैं कि अगर देखें कि ना तो उनपे कोई डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है स्कूल पे, कहीं सुनने को आता है कि आज उस गांव में या उस जिले में उस स्कूल की छत गिर गई, छत से पानी टपक रहा है, दीवार गिर गई तो उससे कई बच्चों की जान चली गई या कई रूप से घायल हुए हैं। तो ऐसे कई सारे न्यूज़ सुनने को मिलती है। तो भाई पेरेंट्स भी कहाँ तक भेजेंगे, तो आप पहले उनको डेवलप करवाइए, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर कीजिए। वहीं अगर दूसरे देखें कि वो उन स्कूलों में तो काम नहीं करवा रहे हैं, लेकिन अगर देखें तो जैसे कई शराब के ठेके हैं जिनको लाइसेंस दे रहे हैं, 2-2, 3-3, 4 किलोमीटर के गैप में आपको शराब का ठेका या दारू का ठेका मिल जाएगा। बट लेकिन अगर स्कूल की बात कर लें तो स्कूल जो पहले थे पास पास हर गांव में प्राइमरी स्कूल, उनको बंद करवा के बच्चे कई ट्रेवलिंग करके जैसे 5 से 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर तक दूसरे स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं। और जो रिसेंट में अभी मुद्दा चल रहा है एसएससी प्रोटेस्ट का, कि एसएससी में जो ना तो टाइम टू टाइम वैकेंसी आती है, 1-2 सालों में तो वैकेंसी आती है, और फिर वैकेंसी आती है तो उनका एग्जाम भी ऐसे करवाया जाता है कि कुछ पता ही नहीं चलता। जैसे पहले एग्जाम जो कंडक्ट करवाती थी टीसीएस, टाटा फाउंडेशन के द्वारा करवाया जाता था, लेकिन अब जो है तो कम खर्च में आधे बजट में एजुकेटिव जो का एग्जाम कंडक्ट करवा रहे हैं। तो फैसिलिटी पता है किस हिसाब से दे रही है, आपने देखा होगा सेंटर कि कहीं ऐसा लग रहा है कि ये तो लगता है जहाँ पे गाय रहती है गौशाला, या जहाँ पे घोड़े अस्तबल, इस टाइप के कुछ एग्जाम सेंटर दिख रहे हैं। जैसे झोपड़ी टाइप में दिख रहा है, कोई दुकान दिख रही है, उसको सेंटर इन्होंने बना रखा है। और आपने देखा होगा कि एक तो ऐसा सेंटर था जिसमें दादी जो बैठी थी वो पहरेदारी का काम कर रही थी, चौकीदारी का काम कर रही थी। तो भाई भांग के नशे से बाहर निकलो, एग्जाम अच्छे से करवाओ।
देश का जो युवा है, हमारे देश का फ्यूचर है, वो देश को आगे बढ़ा के ले जाएगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, इनका पता नहीं मोटिव क्या है, देश को किस हद तक गिराना चाहते हैं। तो जैसा सभी टीचर बोल रहे हैं कि हम लोग प्रोटेस्ट तब तक करते रहेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता, जब तक अच्छी तरीके से वैकेंसीज और अच्छे तरीके से उनका एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाया जाता, तो तब तक हम प्रोटेस्ट करते रहेंगे। और हद तो यहाँ तक हो गई है कि कई टीचर हैं, जैसे रैंकर गुरुकुल से, कैडेट डिफेंस अकेडमी से, आरडब्ल्यूए से, और ऐसे कई सारे टीचर हैं जो वहां पर प्रोटेस्ट करने गए थे दिल्ली के जंतर मंतर में। तो वहां पर उनपे लाठियां चलाई गई, जिससे संजीव ठाकुर जो सर थे इंग्लिश के, उनके क्या हुआ, हाथ में फ्रैक्चर, हाथ उनका टूट गया है, ऐसा देखा होगा आपने भी फोटो। और फिर उनको बस में भर करके सभी टीचरों को वहीं की एक जो जेल है या थाना बोल सकते हैं, तो वहां पे उनको ले गए और एफआईआर भी दर्ज करवाई। तो सरकार को या तो सरकार अपना सिस्टम चेंज करे, एसएससी अपना सिस्टम चेंज करे, या तो फिर हम लोग क्या करें, सरकार को ही चेंज करते हैं। तभी हमारे देश का फ्यूचर है जो कि आगे बढ़ सकता है, डेवलप हो सकता है, नई उमंग ला सकता है। और सभी को पता होगा कि अगर हम लोग एकजुट होंगे, यूनिटी में रहेंगे, तो शायद है कि हम इसको पॉसिबल कर पाए, सरकार को चेंज कर पाए, या सरकार के जो फैसला है उसको सरकार मजबूर हो जाए चेंज करने पे। मेरे हिसाब से तो अब ये सरकार ही चेंज होनी चाहिए। सो वी वांट टू जस्टिस एंड एसएससी प्रोटेस्ट में सभी लोग अगर नहीं जा सकते हैं तो कम से कम कुछ ऐसा काम करिए जिससे कि उनको लगे कि हाँ, बच्चे लोग जो हैं उनको न्याय चाहिए, उनको अच्छे से जॉब मिलनी चाहिए। अब तो एसएससी की बात अगर तुम बोलोगे कि भैया एसएससी की केवल बात कर रहे हो, तो ऐसा सभी वैकेंसीज में, सभी डिपार्टमेंट में हो रहा है, रेलवे में, डिफेंस में हो रहा है। डिफेंस में अगर हम बात करें, जैसे नेवी है, एयरफोर्स है, तो इसमें क्या होता है कि 2-2 3-3 इनटेक की वैकेंसी एक साथ में दे देते हैं। क्या ऐसा कभी होता है कि आपने 2-3 बार का खाना एक बार में खा लिया? चलो ऐसे ही बताते हैं कि मान लो जैसे कोई बच्चा है जो कि अपना 12th 18 साल की उम्र में पूरा किया, ओके, उसका 12th कंप्लीट हुआ, फिर वो तैयारी करने गया, तैयारी उसने 1-2 महीने की, नेवी की न्यू वैकेंसी आ गई, उसने फॉर्म अप्लाई किया, एग्जाम दिया, बाय द वे उसका एग्जाम नहीं निकलता है, उसका एग्जाम नहीं निकला, तो क्या होगा कि वो 1.5 साल वैकेंसी तो अब आनी नहीं है, तब तक वो ओवर एज हो जाएगा और उसने पूरी तैयारी भी नहीं की थी। तो अगर तुम यही एग्जाम जो 3 इनटेक एक साथ करवा रहे थे, अगर अलग अलग इनटेक करवा लेते तो क्या नहीं बनता? 3 बार रिजल्ट दे रहे हो और ये भी नहीं बता रहे हो कि तुम पास हुए कि नहीं, तो अपना एग्जाम पैटर्न चेंज करो, वरना हम लोग सिर्फ सरकार चेंज करेंगे। ओके, सो यही बताना था। और सभी को बता दो कि हम लोग अब एक हैं और प्रोटेस्ट तब तक करेंगे जब तक हमको न्याय नहीं मिल जाता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।